हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 6th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सबसे पहले अगर हम जाने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली आप सबको पता है क्या होती है। जो घरों में अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलते हैं, ठीक है, फैन है, टीवी, कूलर, फ्रिज, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलते हैं, ठीक है। तो हमें एसी के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें जो डीसी के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में है उन्हीं उसके बारे में ही डिस्कस करना है आपके स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का टॉपिक है एक तरीके से। इसके अंदर क्या हो, डेफिनेशन अगर देखें तो इसकी क्या होगी, फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट हो रही है। आपके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सबसे पहले अगर हम जाने इलेक्ट्रिक सेल, सेल क्या होते हैं आपने देखे होंगे टॉर्च के अंदर, बैटरी के अंदर, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हैं वो आपने देखे होंगे। कुछ इस प्रकार की शेप होती है, बटन सेल, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। ये सेल आपने देखे होंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इस प्रकार से उनके टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल सोर्स है एनर्जी का, जो कम अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ये क्या करता है, इट चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है बेटा, जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, ठीक है। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं, कार्बन, ठीक है। वो उनको क्या करता है, उनकी मदद से ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करता है, ठीक है। ये एक तरह से पाउडर फॉर्म में इसके अंदर होते हैं, ड्राई सेल होता है इसीलिए इनका नाम। आपने इन्वर्टर बैटरी वगैरह देखी होंगी, उनके अंदर लिक्विड हम डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ये सेल ने काम क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज किया। आपको पता है कहाँ कहाँ काम आते हैं, जैसे कि अपने रिमोट कंट्रोल हो गए, ठीक है, और जो घड़ियाँ हो गई, अपनी वॉचेस हो गई, ठीक है, और रिस्ट वॉच में भी जो बटन सेल है वो डलता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे, रिमोट वाली कार हो गई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपने खिलौने हैं या अप्लायंस हैं जिनके अंदर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स का। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। उस पावर को जो जिसके अंदर डाला है हमने, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो उसको यूज करता है और फर्दर अपना जो वर्क है वो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक तो कम पावर होती है, कम पावर का सोर्स है, ठीक है, कॉस्टली भी नहीं होता, मेनली कॉस्ट इसकी क्या होती है, कम ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाने, हमने जान लिया केमिकल्स के बारे में, टर्मिनल्स के बारे में जानते हैं। इनके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड रहेगा, एक नेगेटिव एंड रहेगा। मेनली वोल्टेज डिफरेंस होता है इनके बीच में, आपने वोल्ट भी सुना होगा, 1.5 वोल्ट का है, 0.5 वोल्ट का है सेल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, बल्ब के बारे में सुन रखा होगा आपने, देख रखा होगा, ठीक है। आज के दिन तो एलईडी है, सीएफएल है, वो आ गई है मार्केट में, लेकिन बल्ब का स्ट्रक्चर है वो हम एक बार देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन होती है बल्ब की, इस प्रकार से। ये स्प्रिंग आपने देखी होगी उसके अंदर, बल्ब के अंदर,
ठीक है, इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। टंगस्टन मेटल की होती है स्प्रिंग, ये ग्लास की इसकी कवरिंग है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर और होता है बल्ब का, जो मेनली टॉर्च के अंदर डाला जाता है। उसका एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्मिनल ऐसे चला जाएगा, सेम वही फॉर्मेशन होगी इसकी भी, टंगस्टन मेटल, ये कवरिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, एक टर्मिनल इसके तो नजदीक नजदीक है टर्मिनल, एक इसका टर्मिनल यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें इन टर्मिनल्स को सोर्स से जोड़ना है, जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनको दे सके। ठीक है, जो बल्ब लगाते हैं अपने घरों में होल्डर के अंदर, वो कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन में लगा देते हैं, और जो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगाते हैं वो कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन में लगा देते हैं। ठीक है, इसकी ग्लास की कवरिंग होती है, ये टर्मिनल हो गए। यहाँ पर ये टंगस्टन मेटल की जो स्प्रिंग है वो हो गई। ये क्या होता है, इसके जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं इसके अंदर, तो रेड हॉट हो जाती है और एक तरीके से ग्लो करती है। ठीक है, रोशनी है वो देने लग जाती है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब किस बेस पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है? इट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, किस एनर्जी में चेंज कर रहा है बेटा? लाइट एनर्जी। क्या कर रहा है बेटा? लाइट एनर्जी के अंदर चेंज कर रहा है। ठीक है, कुछ एनर्जी हीट के रूप में भी निकलती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन पर्पस क्या है इसका? लाइट हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या प्रिंसिपल हो गया, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर चेंज करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें इससे आगे, तो हमें पढ़ना है सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, बिजली वाला सर्किट है। इसमें क्या होता है बेटा, एक तरीके से पाथ होता है, कंप्लीट पाथ, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, स्विच हो गया, वायर हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, पाथ होता है, रास्ता होता है, जिसके अंदर से एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। हम पहले एक तरह से रफली जो डायग्राम इसका वो देख लेते हैं। एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर आया, ये एक तरीके से यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया है, बल्ब का सिंबल ही बना देता हूँ। ठीक है, ये इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है। जब ये स्विच क्लोज है तो करंट फ्लो कर जाएगा। अगर ये स्विच ओपन है ऐसे, तो पाथ क्या है, इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ सिंबल भी हैं उसके हिसाब से, जैसे कि मैंने एक तो बैटरी है, सॉरी सेल लगा दिया है। सेल का क्या सिंबल होता है बेटा? ये सिंबल होता है सेल का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, सेल के साथ साथ और भी चीजें देख लेते हैं हम। अगर सेल 2 या 2 से अधिक है, 2 और मोर, तो इनको हम बैटरी कह देते हैं। किसके रूप में कह देते हैं? बैटरी। जैसे कि आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है उसकी। उसके पास क्या लगे होते हैं बेटा? सेल्स लगे होते हैं। यहाँ पर 6 के करीब सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या हो गया? बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल्स को भी क्या कह देते हैं हम? बैटरी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने सेल बनाया है, ठीक है, एक तरह से डायग्राम बनाया, उसकी जगह हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बल्ब का जैसे सिंबल लगा दिया हमने। ठीक, तो ये क्या है? एक तरीके से सर्किट है। अगर ये स्विच क्लोज है तो इस सर्किट को बोलते हैं क्लोज सर्किट। इसको डायग्राम के हिसाब से मैं एक बार बना देता हूं। जैसे कि यहां पर हमने सेल कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इधर हमने लगा दिया है स्विच, ठीक है, इधर हमने लगा दिया है बल्ब। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, सिंपल सर्किट का डायग्राम। ये जिसके अंदर वायर हो गई, ये अपनी बैटरी या सेल हो गया, सिंगल है तो सेल, ये हो गया स्विच, ये हो गया बल्ब। ठीक है, अगर स्विच क्लोज है
बंद है एक तरीके से। स्विच जब ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट है वो फ्लो करेगा। अगर स्विच को खोल दिया हमने तो ये हो जाता है ओपन सर्किट। क्या हो जाता है बेटा? ओपन, खुला हुआ सर्किट। अब खुला हुआ सर्किट है तो पाथ कंप्लीट नहीं है, और पाथ कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, बाकी कुछ जो बचा है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद।